दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। आज की कहानी एक राजा और उसके पुत्र की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा और ध्यान से जरूर सुनिएगा। आपको यह कहानी बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबाएं, जिससे प्रत्येक आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य किया करते थे, जिनका नाम था रामधन। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज बड़े ऐसो आराम से चल रहा था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय थे। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है, वहां की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद भी पूरी हो गई और उसे एक पुत्र प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाते रहे। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी के कारण प्रजा भी खूब झूम रही थी। समय बीतता चला गया। राजकुमार का नाम था नंदन सिंह। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखता था। लेकिन दोस्तों, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। अधिक लाड़ ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की बातें दिल को लुभा लेती थी, पर बड़े होते होते वही बातें बदतमीजी लगने लगी। नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती भी नहीं समझता था। आए दिन उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा था, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो खुद को भगवान के समान अपने आप को पूजता देखना चाहता था। राजकुमार की आयु तो बहुत कम थी, पर अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायतें लेकर के आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारी एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उसने अपने दिल की बात कही। राजा ने कहा कि मैं इस राजकुमार के व्यवहार से अत्यंत दुखी हूं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर राजकुमार का यही व्यवहार रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही चली जाएगी। दरबारी लोग राजा को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु के आश्रम में जाकर के छोड़ दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर के निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरु के आश्रम में भेज दिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम में पहुंचा। राजा ने गुरु के साथ अकेले में बात की और राजकुमार के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वासन दिया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को थोड़ी खुशी महसूस हुई, थोड़ी शांति महसूस हुई, और वे शहर से ही अपने पुत्र को आश्रम में छोड़ करके राजमहल में लौट आए। अगले दिन गुरु के जो खास चेला थे, उन्होंने राजकुमार को भिक्षा मांगकर खाने को कहा। यह सुनकर के राजकुमार ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया
कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी ही होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। राजकुमार ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में तो उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने में नंदन को भरपेट भोजन मिलने लगा, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो गया। इस बात को गुरु भी समझ गए कि अब राजकुमार में परिवर्तन होने लगा है। एक दिन गुरुजी ने राजकुमार को अपने साथ लिया और सुबह सैर करने निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोस्तों, दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने राजकुमार से कहा, पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ करके ले आओ। नंदन झट से गया, सुंदर सुंदर गुलाब के फूल तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ कर लाने को कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और इधर उधर पानी पीने के लिए ढूंढने लगा। राजकुमार की यह दशा देख करके गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को थोड़ी राहत मिली थी। पानी पीने के बाद राजकुमार ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव आप हंस किस लिए रहे थे? और राजकुमार ने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने राजकुमार को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, इसी प्रकार प्रजा भी उसके गुण गाती है, उसकी प्रशंसा करती है जिसमें गुण होते हैं। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो प्रजा तुम्हारी प्रशंसा दिल से नहीं कर पाएगी। इस प्रकार जहां गुण होते हैं वहां प्रशंसा होती है। नंदन को भी ये बातें विस्तार से समझ में आ जाती हैं। राजकुमार की शिक्षा पूरी होने के बाद राजकुमार अपने महल लौट आता है। अब राजकुमार में बहुत परिवर्तन हो चुका था और वो राजकुमार बाद में एक बहुत ही सफल राजा बन गया था, एक न्यायप्रिय राजा बन गया। गुरु की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन अगर तुम अवगुणी हो तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।